हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी ऑनलाइन अपडेट में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की वैकेंसी जो 2025 में फिर से चालू की गई है। फिर से चालू क्या, ये हर एक साल लगभग हम देखे हैं कि दिया जाता है। तो इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सैलरी और डेट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, हर एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त अभिलाष। मैं सरकारी जॉब से रिलेटेड या अदर कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो अपने यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करते रहता हूं। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए, या अदर कोई भी नोटिफिकेशन होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड तो वो मैं प्रोवाइड करता हूं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे जरूर जो है कीजिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से, ठीक है। चलिए बताते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे पोस्ट परफॉर्मेंस चूज करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे आपका लिस्ट में नाम आएगा, हर एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वन बाय वन देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आपका डाक विभाग, ये केवल 10वीं पास स्टूडेंट जो है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसमें जो है आपका पोस्ट जो है कौन कौन से पोस्ट रहने वाले हैं, तो पद में आपका जीडीएस, बीएमपी, एएमपी, ठीक है। उसके बाद आपका वेतन जो है वो 21,000 से 69,100 रुपये प्रति माह तक भी इसमें बताया गया है कि दिया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी, जो कि अभी जस्ट आपको हम बताने वाले हैं। आवेदन की शुरुआत जो है वो 10/2/2025 से कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 3/3/2025 तक रखे गए हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले आएंगे कहाँ। तो आप अपने ब्राउजर में जाएंगे, टाइप करेंगे अभी ऑनलाइन अपडेट टाइप करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का आपको वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे करेंगे क्लिक और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे इंडिया पोस्ट जीडीएस का ऑप्शन सरकारी योजना में देखने के लिए मिल जाएगा। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस आर्टिकल पे आप आ जाइएगा। यहाँ से आप अपना सारा नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। विशेष जानकारी के लिए आप जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से भी इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। हद तक प्रयास करें कि इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट से भी जो नोटिफिकेशन है उसको भी अच्छी तरह से आप लोग रीड करें। चलिए इसके बाद आप देख लेते हैं इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट लगेगा। एज प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड भी चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, जाति भी आप अपना रख लेंगे, एक पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, एक एक्टिव ईमेल आईडी। अब बात कर लेते हैं इसमें फी स्ट्रक्चर की, फी की बात कर लेते हैं। तो आप SC ST विकलांग कैंडिडेट या महिला कैंडिडेट हैं तो आपसे कोई भी फी चार्ज नहीं किया जाएगा। अन्य कोई भी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है, आपका चयन कैसे होगा, तो वो जो है मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा। 10th के मेरिट लिस्ट में जिसको सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसी हिसाब से इसका कटअप बनाया जाएगा। और जिसको जो 10th में आप जो है किसी को भी 90% है और दूसरे कैंडिडेट को भी 90% है तो उसमें से जिस उम्मीदवार का डेट ऑफ बर्थ अधिक है तो सबसे पहले उसका बनेगा। इस तरह से इसका चयन प्रक्रिया आपका होने वाली है। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल फिटनेस स्टेटस से गुजरना होगा, जो लास्ट में आपको मेडिकल देना होगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं सैलरी। तो बीएमपी ब्रांच मैनेजर जो है, ब्रांच पोस्ट मैनेजर, उसका मिनिमम सैलरी 12,000 से 29,380 रुपये तक होंगे। पीएम का जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर जो है उसका 10,000 से 24,470 रुपये। डाक सेवा जो है, डाक सेवा है उसके जो है पोस्ट में 10,000 से लेके 24,470 रुपया उसका भी सैलरी रहने वाली है। अब इसका अप्लाई करने के लिए आप लोग हैं डायरेक्ट आएंगे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे और फॉर्म को भर सकते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप इसका लिस्ट भी देख लेंगे कि किस ज़िले में जो है आपका, किस स्टेट में जो आप फॉर्म भरना चाहेंगे उसमें क्या लैंग्वेज रहने वाली है। तो आप जहां से भी भरेंगे देख लेंगे आपको वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। फिर उसमें देख लेंगे कि जनरल को कितना सीट दिया गया है, OBC को कितना है, SC को कितना है, ST को कितना है, EWS को कितना, विकलांग कैंडिडेट को कितना है, ठीक है। इस तरह से आप जो है विकलांग कैंडिडेट में भी ABC करके होता है, उस तरह से आप देख सकते हैं और टोटल पोस्ट भी यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। तो यहाँ आएंगे रजिस्ट्रेशन पे करेंगे क्लिक, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवा जो यूनिट है इस
पोर्टल पे लेके चले आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग डालेंगे मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे, वैलिड मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो एक OTP बॉक्स खुलेगा, उस पर OTP डालना है, ईमेल डालेंगे, वैलिड ईमेल पे क्लिक करेंगे, ईमेल से OTP आएगा, उस बॉक्स में फिल करेंगे। अब यहाँ पे डालना है आपको नाम, एप्लीकेशन नाम जो आपको डालना है 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको डालना है, जो आपका 10th का मार्कशीट पे जिस तरह से आपका नाम लिखा हुआ सेम उसी तरह इस पे भी डालेंगे। आप अपने पिताजी का भी नाम उसी तरह डालेंगे जैसे आपके मार्कशीट पे है। और डेट ऑफ बर्थ को करेंगे फिल, यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो है कास्ट सेलेक्ट करेंगे, OBC, EWS, जनरल, SC ST किस कौन सा कैंडिडेट है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करेंगे। आप किस सर्कल से आते हैं, विथ सर्कल सेकेंडरी पास, आप जो है किस सर्कल से आपने 10th पास किया है, बिहार से, आसाम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जो भी जहाँ से भी आपने पास किया उसको कर देंगे सेलेक्ट। आप 10th में कब पास किए थे उसका पासिंग ईयर डाल देंगे कि आपने कब 10th में पास किए हैं, और यहाँ पे इस कैप्चा को डाल के करेंगे सबमिट। रजिस्ट्रेशन इज ए कंप्लीट, प्लीज कंटिन्यू फिल अप डिटेल्स, और फिर रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करेंगे। एक बात आपको हम बता देते हैं कि मेरा जो भी डाटा है वो डेमो पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, आप लोग को बताने के लिए, सिखाने के लिए कि किस तरह से करेंगे। तो मेरे डाटा पे आप लोग फोकस नहीं कीजिए, आप अपने डाटा को यूज़ कीजिए, ठीक है। ये मेरा डेमो पर्पस है, हम रेंडमली कोई भी जो है चूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, आपसे प्लीज़ कंटिन्यू फिल डिटेल्स बिलो, यहाँ पे आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। क्या आप डिसेबिलिटी हैं तो आप किस तरह से हैं, ABCD करके आप बताएंगे कि आप उसका टाइप नहीं है तो अन्यथा इसको कर देंगे नो। चलिए उसके बाद देख लेते हैं आपको लैंग्वेज, आपसे जो है 10th क्लास में आप कौन सा लैंग्वेज पढ़े हैं वो आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो 10th में उर्दू भी पढ़े हैं, कोई इंग्लिश पढ़े हैं, हिंदी पढ़े हैं, गुजराती पढ़े हैं, जिसका जो लैंग्वेज है वो अपना रखें, तो उस तरह से आप कर सकते हैं इसको टिक कि आपने किस किस लैंग्वेज को आपने पढ़ा है। इसके बाद इसको कर देंगे ओके। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है वेदर एम्प्लॉय, आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो इसको कर देंगे नो। अब यस कीजिएगा तो आपसे NOC मांगा जाएगा, आपको देना होगा। उसके बाद करेंगे फ़ोटो अपलोड, तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपका जो है 200 से 200 × 230 पिक्सल में आपका फ़ोटो होना चाहिए, और 50 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, 50 KB के अंदर ही, और 200 DPI पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर के लिए भी 20 KB, 200 DPI, 140 × 60 पिक्सल आपका होना चाहिए, उस पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करके कर देंगे नेक्स्ट। जो आप जो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा पूरा फिल ऑफ डाटा है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे चेक, टिक, सबमिट। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, यहाँ पे इसको कॉपी करके रख लेंगे। कंटिन्यू करेंगे कि किस सर्कल से आप करना चाहते हैं अप्लाई, उसके बाद करेंगे सबमिट। यहाँ पे आपका नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को डाल के और कैप्चा डाल के फिर नेक्स्ट करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे देख लिए, यहाँ तो डिटेल भरा ही है, नीचे आपको एड्रेस डिटेल भरने के लिए आया है। तो यहाँ पे आप अपना जो है हाउस नंबर है वो डाल सकते हैं, वार्ड नंबर डाल लीजिए, आप अपना स्ट्रीट मोहल्ला डाल लीजिए, ठीक है, सिटी या गांव डाल लीजिए, यहाँ पे पंचायत डाल लीजिए, यहाँ पे पिन कोड डाल लीजिए। और दोनों डालने के बाद आपको जो है दोनों में परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडिंग एड्रेस दोनों आपका सेम ही है, तो आप इसको टिक कर देंगे। अलग अलग है तो दोनों में इसी तरह अलग अलग फिल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, तो जैसे आप जो भी बोर्ड से पास किए हैं, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, जिस बोर्ड से भी पास किए हैं, और आपको पासिंग मार्क्स एज ए डिपेंड करता है कि आप किस साल पास किए, उस हिसाब से उसका मार्क्स भी है। तो जैसे 500 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था तो आप उस वाला को सेलेक्ट करेंगे कि आपका 500 का एग्ज़ाम हुआ था, फिर ठीक है मार्क्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे कि आपको इंग्लिश में कितना आया था 100 में, ठीक है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश लेने के बाद आपका जो है और अदर लैंग्वेज कोई था, बंगाली, हिंदी, मैथिली, उर्दू, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उसका नंबर डालेंगे। मैथ में कितना आया था उसको डालेंगे, साइंस में, सोशल साइंस में। उसके बाद भी आपका कोई एक्स्ट्रा है, संस्कृत जैसे होता है, हिंदी, भोजपुरी, तो वो भी आपका यहाँ तो डाल के आप जो है टोटल यहाँ पे नंबर कैलकुलेट करके 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक। और यहाँ पे आपको जो है चूज करना है कि आप जो है कहाँ से किस सर्कल के हेतु अप्लाई करना चाहते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे आएंगे आप लोग, पटना, पूर्णिया, सुपौल, सब डिस्ट्रिक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो उसमें जाके आप जो है आप अपना सर्कल को चूज करेंगे। तो जो जो सर्कल है यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने की बात है कि आपको क्या क्या चूज करना है। तो उसके लिए आप लोग जो इस नोटिफिकेशन को देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा लैंग्वेज है, कितना सीट है, आप OBC है तो उस हिसाब से डालेंगे। जैसे आपका पूर्णिया में इस जगह OBC के लिए सीट है
तो 1 नंबर डालेंगे ओबीसी। उसमें भी पोस्ट है, आपको सबसे पहला पोस्ट परफॉर्मेंस कौन सा रखना है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है एक करके। एक इसमें डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2, इस तरह से आपको जो है पोस्ट परफॉर्मेंस आप अपना सेलेक्ट करते जाना है। तो इसी हिसाब से आपको एक पेज में 10 करके लिखने के लिए मिलेगा, आपको इतना पोस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। तो आप इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको जो है फ़ी पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, मेक ए पेमेंट पे क्लिक करेंगे। बिल्डेक्स का आपको पेमेंट गेटवे खुलेगा, आप नॉर्मल सा QR पे जाके क्लिक करके पेमेंट को कर सकते हैं सिंपली। अब भी कोई दिक्कत आता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वहाँ पे आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।